Good morning, all of you. In last lecture, we discussed about the topic bogus compound of cement. What is bogus compound? When the raw material of cement are put in kiln, then the bogus compound are formed. Mainly, these compounds are 4 C3S, C2S, C3A, and C4AF. In last lecture, we discussed about C3S and C2S, which is responsible for strength. C3S is responsible for early strength, and C2S is also responsible for strength but ultimate strength. Today we will discuss about remaining two. These are tricalcium aluminate and tetracalcium aluminoferrite. Students, in tricalcium aluminate, which have symbol C3A, and in cement normally 10.5%. It rapidly reacts with water and is responsible for flash set of finally grounded clinker. ये जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है तो किसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है? फ्लैश सेट के लिए। सीमेंट जो तुरंत सेट होता है, जमता है, वो किसकी वजह से जमता है? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। ठीक है, और साथ में इससे हेल्प मिलती है किसमें? जो अपने ग्राउंडेड क्लिंकर है। ठीक है, ग्राउंडेड क्लिंकर का मतलब क्या होता है? जब सीमेंट तैयार हो जाता है, ठीक है, तो जब फाइनल स्टेज में जब सीमेंट मिलता है तो अपन को क्लिंकर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में अपन इसको क्या करते हैं? पीसते हैं, तो वहां पे अपन को ये थोड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद रैपिडिटी ऑफ एक्शन इज रेगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ 2 to 3% ऑफ जिप्सम एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग द सीमेंट। अब ये जो सीमेंट में अपन जिप्सम ऐड करते हैं, जिप्सम रिटार्डर की तरह कार्य करता है। यदि सीमेंट में हम जिप्सम नहीं ऐड करेंगे तो जो ये हमारा सीमेंट है, पानी डालते ही तुरंत क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो अपन को जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब जो 30 मिनट का अपन लेते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, नॉर्मली इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट एंड फाइनली लेते हैं 10 आवर्स। ठीक है, तो वहां पे उस सिचुएशन में अपन 2 से 3% यहाँ पे जिप्सम ऐड करते हैं, जिससे इसके जो जमने की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग। अभी अपन ने पढ़ लिया, ये जो इनिशियल सेटिंग होती है उसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 865 जूल पर ग्राम। ठीक है, तो देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो C2S का जो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन वो सबसे कम होता है 260 जूल पर ग्राम। ठीक है, सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा इसी का होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा बोगस कंपाउंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड which has symbol C4AF, normally 9%. It is responsible for flash set but generate less heat. ये जो है स्टूडेंट्स, ये भी फ्लैश सेट के लिए स्टार्टिंग के दो C2S और C3S स्ट्रेंथ के लिए एंड C3A और C4AF, these both are responsible for flash set. Next, but generate less heat. It has poor cementing value. सीमेंट में इसकी वैल्यू होती है वो जो कम होती है। Rising of C4AF सीमेंट reduces strength slightly. यदि अपन C4AF की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेंथ वो होती है क्या हो जाती है? स्लाइटली, मतलब धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, एंड लास्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज 420 जूल पर ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए अपने बोगस कंपाउंड। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम इनमें या फिर कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ये क्या होता है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में क्या होता है कि जब अपन सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है सीमेंट और पानी के बीच में। ठीक है, और जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इनको अपन किस नाम से जानते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, व्हेन वाटर इज एडेड इन सीमेंट, when water is added in cement, a chemical reaction, when water is added in cement, a chemical reaction between water and cement takes place. ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इसी को क्या कहते हैं अपन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, विच इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। वो हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब इस प्रोसेस में जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसको अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, देन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्लियर है? चलो, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ना उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स हाइड्रेशन की, इसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तभी तो अपन पढ़ते हैं बार बार हीट ऑफ हाइड्रेशन। अपन ने बोगस कंपाउंड में पढ़ा था, जो चारों कंपाउंड थे उनके लिए जो हीट ऑफ हाइड्रेशन थी चारों के लिए अलग अलग थी। ठीक है, तो उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, हीट लाइबरेटेड देखना, एक्सोथर्मिक ड्यूरिंग कब होती है, ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी जो बताया था, इज नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में जो उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये जलयोजन की उष्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अपन ने पढ़ लिया कि जैसे अपन सीमेंट में जो वाटर है वो ऐड करते हैं, तो जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं, हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान जो भी उष्मा है वो उत्सर्जित होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स हाइड्रेशन की, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, ठीक है, उनकी तुलना किससे की जा सकती है, टोबरमाइट की। टोबरमाइट से इसकी क्या की जा सकती है, तुलना। और जो जेल बनता है, मतलब अपन को पता है किसी भी उसमें सब्सटेंस में या फिर सीमेंट की अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे उसमें पर पानी डालते हैं तो एक पेस्ट या जेल फॉर्म में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे लिखो इसमें, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट it has been observed that the significant product of hydration इज। अब हाइड्रेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनता है, देखो अपन पता है कैल्शियम होता है, सिलिका होता है, तो CaO2 और H2O। भाई पानी मिला रहे हैं तो पानी तो रहेगा ही, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज टोबरमाइट जेल। टोबरमाइट जेल क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको क्या कहा जाता है, टोबरमाइट जेल। और ये क्या होता है, टोबरमाइट टू ए नेचुरली अकरिंग मिनरल। ये क्या होता है, नेचुरली मिनरल होता है टोबरमाइट, एंड commonly it is referred CSH gel, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, ठीक है। ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब कुछ इक्वेशंस इसकी अपन लिखते हैं कि हाइड्रेशन जब होता है तो जो बोगस कंपाउंड वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला आप लिख लो हेडिंग, हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट गिवन बाय these equations, तो यहाँ पे ऊपर साफ करके लिखता हूँ, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बोगस कंपाउंड्स की। तो बोगस कंपाउंड सबसे पहले बना अपना C3S, ठीक है। बैलेंस में करके लिख रहा हूँ इक्वेशन को। यहाँ पे इसमें क्या ऐड किया, पानी अपन ने ऐड कर दिया। अब प्रोसेस हो रही है सब हाइड्रेशन की, ठीक है। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C3H2H3, CCOOH का होल ट्वाइस। और इसको समझने के लिए ये मानो 100, ठीक है, ये 24 अपन मान लेते हैं। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 24 देन 75 एंड 49, ठीक है, बैलेंस है, देख लेना। चलो ये तो हो गई जो पहला बोगस कंपाउंड था उसकी बात। नेक्स्ट दूसरा बोगस कंपाउंड था C2S, ठीक है। C2S की यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन के 4 एटम अणु, वही सेम C3H2H3 प्लस इसमें भी वही बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ओके। इनके लिए भी समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख लो 100, 21, 99 एंड 22। ये इक्वेशंस हो गई किसके साथ, बोगस कंपाउंड के साथ। अब आप कहोगे साहब ये ब्रैकेट में 100 क्यों लिखा है, 21 क्यों लिखा है, तो बताते हैं इनको। तो जो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है, जो मैंने ब्रैकेट में नंबर लिखा है, तो उसके लिए लिख लो ये क्या है, द नंबर
in bracket indicates the number in bracket indicates the mass of the indicate the mass of the respective compounds the number in bracket indicates the mass of the respective compounds taking part in the reaction। जरूरी नहीं है आप इनको लिखो, ठीक है, लिखो तो अच्छी बात है। अब अपन इन रिएक्शन से क्या जो कॉन्क्लूजन है वो निकाल सकते हैं। तो अब इन दोनों रिएक्शन से अपन ये पता लगा सकते हैं या अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रेशन ऑफ C3S, यदि C3S का हाइड्रेशन हो रहा है तो ये जो C3H2S3 है ये कम मात्रा में हो रहा है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसमें देखेंगे तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे यदि इसको कंपेयर करें तो इसमें C3H2H3 इसको कहते हैं अपन CSH जेल, ठीक है। दोनों को अपन कंपेयर करें तो C2S की तुलना में जो C3S है इसमें C3H2H3 की मात्रा जो है कम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।